हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों, अगर आपने हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण अपने प्रैक्टिकल में बनाया है तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपसे एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा अमोनिया से रिलेटेड। चलिए आज इसके बारे में जानते हैं हम। बच्चों, एग्जामिनर आपसे पूछेगा अमोनिया का संगठन कैसे होता है। तो ये देखिए आप कैसे होता है। उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिया जाता है और नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिला के अमोनिया का निर्माण करते हैं। और ये चिन्ह जो होता है, ये चिन्ह हमारा उत्क्रमणीय का चिन्ह होता है, जो ये बताता है कि अमोनिया से नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनते हैं, हाइड्रोजन से अमोनिया और नाइट्रोजन बनते हैं। ये थोड़ा सा गलत है बच्चों, यहाँ पे ये 3 होगा क्योंकि हमें दोनों को बैलेंस सेम करना है। अब ये सही हुआ, ये देखिए आप दोनों बैलेंस्ड है अब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, अमोनिया की खोज किसने और किस सन में की थी। तो बच्चों, अमोनिया की खोज जोसेफ प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने सन 1774 ईस्वी में की थी। जोसेफ प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने सन 1774 ईस्वी में की थी। उसके बाद आएगा अमोनिया का वाष्प घनत्व कितना होता है। अमोनिया का वाष्प घनत्व कितना होता है। तो बच्चों, अमोनिया का वाष्प घनत्व 8.5 होता है। कितना होता है बच्चों, 8.5 होता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जल के साथ मिलकर अमोनिया क्या बनता है। जल के साथ जब अमोनिया को मिलाते हैं तो क्या बनता है। तो बच्चों, जल के साथ जब अमोनिया को मिलाते हैं तो ये लिकर अमोनिया बनता है। क्या बनता है बच्चों, लिकर अमोनिया। बच्चों, ये क्वेश्चन कहाँ से पुट हुआ था, आइए हम आपको चार्ट में समझाते हैं। जैसे ये देखिए, जहाँ से जब हमारे उत्प्रेरक कक्ष से अमोनिया निकलती है और जल में मिलती है अमोनिया, तो जल में मिलने के बाद ये लिकर अमोनिया यहाँ पे बनती है। तो जब यहाँ पे मिलती है तो यहाँ क्या बनती है अमोनिया, लिकर अमोनिया। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जल में मिलने के बाद अमोनिया क्या बनता है। तो आप बता सकते हैं लिकर अमोनिया बनता है। और पूछ सकता है अमोनिया का अणु भार कितना होता है। तो अमोनिया का अणु भार 17 होता है। 17 कैसे होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और हाइड्रोजन यहाँ पे आपको 3 दिए हुए हैं। तो इस प्रकार हमारा ये 17 आ जाता है। और बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है अमोनिया की प्रकृति क्या होती है। अमोनिया की प्रकृति क्या होती है। तो बच्चों, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और पूछा जा सकता है आपसे अमोनिया का ताप और दाब कितना होता है या कितना होना चाहिए। तो 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है और जो दाब होता है वो हमारा 200 एटमॉस्फेयर होता है। मतलब कम ताप होना चाहिए और अत्यधिक दाब होना चाहिए, तब हमारे अमोनिया का निर्माण होता है। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अमोनिया का निर्माण कैसे होता है, मतलब किस कारण से होता है। जैसे पौधे सड़ने लगते हैं, जंतुओं की डेथ हो जाती है तो वो सड़ने लगते हैं, तो अमोनिया का जो होता है निर्माण होता है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन पूछ सकता है उत्प्रेरक तथा उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं या कौन से कार्य करते हैं ये। बच्चों, जो हमारे उत्प्रेरक होते हैं वो आयरन होते हैं और उत्प्रेरक वर्धक जो होता है वो मोनोविडेलम होता है। मतलब उत्प्रेरक जो होता है वो आयरन होता है और उत्प्रेरक वर्धक जो होता है वो मोनोविडेलम होता है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। इसके बाद बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमोनिया कौन से बंध बनाते हैं। तो ये हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। और अमोनिया को सूंघने से क्या होता है। अमोनिया को अगर आप सूंघते हैं तो आँखों में आंसू आता है, और अगर आप अमोनिया को अत्यधिक मात्रा में सूंघ लेंगे तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। और अमोनिया का प्रयोग कहाँ किया जाता है बच्चों, रासायनिक खाद्य पदार्थों में और बर्फ़ बनाने में, ऐसी जगहों पे अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। और आपका लास्ट क्वेश्चन हो सकता है
अमोनिया गैस मतलब अमोनिया कैसी गैस होती है? तो बच्चों ये रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है। ये कैसी गंध होती है बच्चों? ये रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है। बच्चों इसके बाहर से आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आप इतने क्वेश्चंस अच्छे से समझ लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, तो इसके बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और इससे पहले मैंने आपको समझा चुका है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया का आपको चार्ट पेपर में कैसे समझाना है। लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। थैंक यू।